नमस्कार सभी को स्पायर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। इन आंदोलनों को करने से पहले हम देखेंगे कि क्या प्रमुख कारण रहे थे कि जनजातियों ने राजस्थान में आंदोलन किया। एक कारण था कि इनके जो प्रशासनिक नीति में सुधार हुआ था, जो अंग्रेजों द्वारा किया गया था, उनके कारण इनमें इनका शोषण किया जा रहा था। तो नई प्रशासनिक नीति एक तो ये कारण हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इनके वन अधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया था। जैसे जंगलों से शहद और औषधियां ये जो प्राप्त करते थे, इनके जो अधिकार थे वो समाप्त कर दिए थे। वन अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इनकी परंपरागत खेती थी उसको भी समाप्त कर दिया था। जैसे वालरा वालरा कृषि को इन्होंने, सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी। परंपरागत कृषि पर रोक। फिर नेक्स्ट कारण देखते हैं जो इनके सामाजिक रीति रिवाज थे उनमें भी हस्तक्षेप किया जा रहा था। जैसे 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह ने डाकन प्रथा पर रोक लगा दी थी। एग्जाम्पल है इसका 1853 में डाकन प्रथा पर रोक। नेक्स्ट कारण पढ़ते हैं, नई आबकारी नीति के कारण जो इनकी महुआ शराब थी उस पर रोक लगा दिया था। फिर हम देखते हैं अफीम और तंबाकू की खेती पर नए कर लगा दिए गए थे। अफीम तंबाकू पर कर बढ़ा दिए थे। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण जनजातियों द्वारा आंदोलन किया गया। सबसे पहले देखा नई प्रशासनिक नीति, उनके कारण वन अधिकार इनके समाप्त कर दिए गए थे। और फिर परंपरागत कृषि पर रोक लगा दिया था। जैसे वालरा, स्थानांतरित कृषि होती है वालरा। और फिर देखा कि सामाजिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप किया जा रहा था। 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा डाकन प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। नई आबकारी नीति जिसमें इनकी महुआ शराब पर रोक लगा दी जाती है। अफीम व तंबाकू पर कर बढ़ा दिए थे। एक कारण और देख लेते हैं, जो भू राजस्व था वो नकदी में वसूल किया जा रहा था, जिसके कारण ये जनजातियां साहूकारों के चंगुल में फंस गई थी। तो भू राजस्व का नकद में वसूलना। तो हमने देखा ये कुछ प्रमुख कारण थे जिनके कारण जनजातियों ने आंदोलन किया था। सबसे पहले हम करेंगे भगत आंदोलन। भगत आंदोलन वागड़ क्षेत्र में हुआ था। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र था, और भील जनजाति द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। और इसके प्रमुख नेता थे गोविंद गुरु और सुरजी भगत। तो देख लेते हैं हम भगत आंदोलन। पहला बिंदु है कि यह वागड़ क्षेत्र में हुआ। फिर देखते हैं भील जनजाति द्वारा शुरू किया गया।
भगत आंदोलन वागड़ क्षेत्र, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, वागड़ के क्षेत्र में हुआ, भील जनजाति द्वारा शुरू किया गया। प्रमुख नेता है इसमें गोविंद गुरु और सुरजी भगत। अब हम देखते हैं गोविंद गुरु के जीवन के बारे में, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर के वेंसा गांव में हुआ था और यह बंजारा फैमिली से बिलोंग करते थे। गोविंद गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। जिस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था हिंदू धर्म में लोगों को रखने के लिए, उसी प्रकार इन्होंने आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए भगत पंथ चलाया था। से प्रभावित थे। तीसरा बिंदु हमने देखा था कि आदिवासियों को हिंदू धर्म में जोड़े रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की थी। तो यहां तक हमने देखा डूंगरपुर के वेंसा गांव में बंजारा परिवार में जन्म लिया था और स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे और भगत पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। इन्होंने भीलों का नैतिक और आध्यात्मिक उद्धार किया और इसके कारण इन्होंने भीलों में आपसी एकता बढ़ाने के लिए संप सभा का भी गठन किया। संप सभा संप सभा का गठन 1883 में किया गया। तो ये डेट पूछी जाती है कि संप सभा का गठन कब किया गया। संप का मतलब ही होता है कि प्रेम, आपसी प्रेम। तो बिलों में जो लड़ाई झगड़े होते थे आदिवासियों में, उनमें आपसी एकता बढ़ाने के लिए संप सभा का गठन किया गया। अब हम देखते हैं कि संप सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ। प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ। 1910 में संप सभा ने अपनी 33 मांगे सरकार के सामने रखी, जिन पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। 1910 नेक्स्ट इसमें हम अब देखते हैं मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 को हुआ। मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा का एक अधिवेशन चल रहा था, जिस पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी जाती है, जिसमें 1500 से अधिक भील शहीद हो जाते हैं। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड। इसी अधिवेशन में गोविंद गुरु और पुंजा धीर जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
तथा इनको 20 वर्षों की कैद दे दी जाती है। इनके अच्छे बिहेवियर के कारण गोविंद गुरु को 7 सालों बाद रिहा कर दिया जाता है। शेष जीवन गोविंद गुरु ने गुजरात के काम्बिया गांव में शांतिपूर्ण तरीके से बिताया। तो गुजरात का एक गांव है काम्बिया, काम्बिया में बिताया। गोविंद गुरु अहिंसा के प्रवर्तक थे और सफेद झंडा इनका शांति का प्रतीक था। तो ये हमने देखा भगत आंदोलन।